सो गाइस, न्यूरोजेनिक शॉक, हमने कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ना है कार्डियो में, वी हैव एनाफिलेटिक शॉक इन हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक, वी ऑल्सो हैव न्यूरोजेनिक शॉक। सो बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट है वो आपने ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया जब मैंने पढ़ाया था वहां पर मैंने कहा था कि आपके T4 T5 T6 मतलब नीचे इंजरी है, नीचे की तरफ, राइट। इन केस अगर किसी को ऊपर की तरफ इंजरी होती है, अपर सर्वाइकल, लंबर, थॉरेक्स के ऊपर, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लॉस द एबिलिटी टू स्टिमुलेट नर्व इम्पल्सेस, यानी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना भूल गई है। इससे क्या होगा? sympathetic nervous system can't regulate, body will go into vasodilation, decrease systemic vascular resistance, after load कम हो जाएगा। what is systemic vascular resistance? It's a resistance in the blood vessel which creates a pressure towards the aorta, वो धक्का देता है, अयोटा ब्लड बॉडी में डाल रहा है और सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस ऑपोजिट पुश करता है कि भाई शांत, अयोटा जी शांत हो जाइए, मुझे उतना ब्लड नहीं चाहिए है। सो दैट इज योर सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। लेकिन ये कम हो गया तो भाई ब्लड वेसल्स तो खुल जाएंगी और बॉडी में क्या हो जाएगा? डायलेशन। कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला ही नहीं है। So sympathetic nervous system can't regulate vasodilation, decrease SVR, what is afterload? Same systemic vascular resistance को ही afterload बोला जाता है। और आफ्टरलोड क्या होता है? जो ब्लड अयोटा के ऑपोजिट काम कर रहा है, यानी कि अगर मैं आप किसी का गला दबा दूं तो सर का जो ब्लड सर्कुलेशन है और नीचे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल फ्लो में चल रहा था, लेकिन मैंने उसका गला दबा दिया, इससे क्या होगा? बहुत ही पतला, बहुत ही प्रेशर से जाएगा अभी अंदर, है ना। सो दैट इज आफ्टरलोड, कोई चीज ऑपोजिट काम करती है। ओके, एनाफाइलेटिक, सेप्टिक एंड न्यूरो, ये तीनों के तीनों शॉक्स में वैसोडाइलेशन हो जाती है। एनाफाइलेटिक किसी प्रकार का इंफेक्शन, सॉरी किसी प्रकार का रिएक्शन, ओके, वैसोडाइलेशन। सेप्टिक किसी प्रकार का इंफेक्शन, वैसोडाइलेशन। किसी प्रकार का न्यूरोजेनिक शॉक आफ्टर सर्जरी, सेम वैसोडाइलेशन। अब अगर वेसल्स ही डायलेट हो गई तो बीपी ही नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा और वीनस जो ब्लड है प्रीलोड, यानी अगर पूलिंग होगी नीचे लेग्स में, नीचे ऑर्गन्स में, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन ही नहीं हो रही है तो बीपी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो हार्ट के अंदर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में एंटर ही नहीं कर पा रहा है, नीचे से जो आ रहा है वो एंट्री नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, तो पेशेंट विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इश्यूज। कारण क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T6 के ऊपर, T6 के ऊपर कहीं भी इंजरी होती है तो उस पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो पैरासिम्पैथेटिक में चली जाएगी और वैसो डायलेशन पेशेंट को देखने को मिलेगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया, ड्रग्स, इन सब की वजह से पेशेंट का जो लोअर लिम्स है वो हाइपोटेंशन में जा सकते हैं। ओके, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पहले भी बताया था शायद आपको कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक लेडी थी, वो जस्ट डिलीवर किया था उसने बेबी, उसका सेकंड बेबी था वो, फर्स्ट बेबी वाज गर्ल, आफ्टर 6-7 ईयर्स उसने दोबारा कंसीव किया एंड शी वाज प्रेग्नेंट और वो सिजेरियन सेक्शन उसका हुआ और सिजेरियन सेक्शन के बाद उसके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज थे वो बिल्कुल पूलिंग, ब्लड पूलिंग होना स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे वो गैंग्रीन में चलेगी, उसके चारों लिम्स कट थे, चारों के चारों लिम्स नहीं थे उसके, सो अगर आपको बॉडी शॉक में जाती है, वेसल्स डायलेट होती हैं, तो सर्कुलेशन जो है वो पूल हो जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है और पूरी बॉडी में घूम नहीं पाता, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम नहीं पाता एंड बॉडी जो किसमें चली जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती है। ओके, सो ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। इन अदर शॉक अदर बॉडी ट्राइज टू गुड टू मेंटेन सिंपैथेटिक सिस्टम बट इन दिस सिंपैथेटिक ही काम नहीं कर रहा। गाइस, बाकियों में क्या होता है कि बॉडी कैसे ना कैसे करके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेंटेन कर रही है, कैसे भी करके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बॉडी मेंटेन ही नहीं कर पाती, तो क्या होता है? हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, डिक्रीज फीलिंग प्रेशर, एंड डिफरेंट फ्रॉम द स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक से ये अलग है, ओके, थोड़ा सा अलग हो जाता है स्पाइनल शॉक से।
साइन एंड सिम्टम, सेंसेशन, मोटर रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल शॉक में कुछ इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं। सेंसेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मोटर रिफ्लेक्सेस इन सब में इश्यूज आएगा। लेकिन योर न्यूरोजेनिक शॉक, वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स पे काम हो रहा है, जबकि स्पाइनल के अंदर नर्व्स के ऊपर काम हो रहा है। तो इंटरवेंट क्या करेंगे? प्रोटेक्ट द स्पाइन, assess and manage the airway. So guys, again very important point, that is the airway. आपको पेशेंट को एयरवे मेंटेन करना है, वेंटिलेशन वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, और पेशेंट की जो स्पाइन है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इज इट क्लियर एवरीवन?